इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए ने इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन करते हुए पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया और दफ्तर को सील कर दिया। ऑपरेशन से पहले पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्तों को बंद किया। सीडीए ने ऑपरेशन के दौरान पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया और तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील कर दिया। सीडीए ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा भी चस्पा कर दिया। सीडीए का मौकिफ है कि ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए किया गया है। सीडीए ने यह भी कहा है कि सेक्टर G84 में वाक़े प्लॉट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट किया गया है। दौरान ऑपरेशन पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस दौरान पीटीआई के कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सीडीए के इकदाम के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। सीडीए एहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद इन्हें गिरा देते। उमर अयूब ने कहा कि सीडीए की कार्रवाई के मामले को असेंबली में उठाएंगे। सीडीए की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। सीडीए ने बगैर नोटिस कार्रवाई की है। तहरीक इंसाफ के मौकिफ में नरमी आने लगी। चेयरमैन पीटीआई ने इंतजामी सियासत न करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई भी बातचीत पर रजामंद है। वो मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी तरफ से सबके लिए आम मुआफी है। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, इसके बावजूद हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन्स खत्म होना चाहिए। शहबाज शरीफ की सिफारती मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में वादा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी की फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं बल्कि मुश्तरका सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एक रोजा दौरे पर यूएई आमद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अबूधाबी में आईटी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आईटी प्रोफेशनल मुआशरत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2.5 माह में आईटी के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए गए। यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तानी मुआशरत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। UAE is today taking lead in the field of information technology, artificial information, and constructing information infrastructure on the most modern lines. And for me, as a Pakistani, as a brother of His Highness, and for us as Pakistanis and our brothers in UAE, it is not only a moment of great happiness and pride for us that we see talented UAE nationals here. वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन अबूधाबी ईवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें तिजारती रवाबित, कारोबारी बरादरी के ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी महाज से अच्छी खबर है। हुकूमती पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे हैं। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर 358.84 मिलियन डॉलर हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.46 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। चीन 177.37 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि यूएई की 51.93 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे और कनाडा 51.89 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ तीसरे नंबर पर है।
यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 4 रुपए कमी का इम्कान है। ज़राए ये बता रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमतों में भी 3.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक नई कीमतों का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बजट के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बजट आज पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट 2024-25 का हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब की बार बजट में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स शरह में कमी, तंबाकू पर सूबाई लेवल पर टैक्स लगाने की सिफारिश भी की गई है। कराची गुलिस्तान जौहर पुलिस स्टेशन पर मुश्तिल अफराद का हमला, पथराव के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा है कि चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 2 कबाड़ियों को थाने उठाकर लाए थे, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले थे। कबाड़ी के साथियों ने थाने पर हमला किया। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। CCTV से मजीद अफराद की पहचान की जा रही है। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार की नारवा सलूक की मोबाइल फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार ने हुक्म दिया है कि झूले में सवार शहरियों को फौरी उतारो और लाइट्स बंद करो। मुकर्रर वक्त से पहले झूले बंद करने की वजह पूछी तो पुलिस एहलकार तैश में आ गया। लारी अड्डा में तैनात पुलिस एहलकार ने झूले वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि तशद्दुद से रोकने पर पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। सैर के लिए आने वाले शहरियों ने बीच बचाव कराया तो झूले वालों की जान छूटी। लाहौर के इलाके डिफेंस में ब्यूटी सैलून के बाहर मॉडल ज़ैनब जमील पर हमले का मामला है। पुलिस ने शूटर्स को ट्रेस कर लिया है। शूटर्स को जाय वकुआ के करीब से मिलने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल की मदद से ट्रेस किया गया। ज़ैनब जमील को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके जल्द हक्काइक मंजर-ए-आम पर लाएंगे। कराची कुरंगी में हसास इदारों और कुरंगी सनती एरिया पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्द और उसके साथी को गिरफ्तार करके अहम दस्तावेजात, बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर दिया है। भारतीय एजेंट 27 बरस पहले गैर कानूनी तौर पर अपने मिशन पर पाकिस्तान आया था। उधर बर्नस रोड पर फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। मोजको में ज़ेरे तामीर इमारत से एक शख्स की कई रोज पुरानी लाश मिली है। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 10 जख्मी डाकुओं समेत 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के साथ नसीम आदिल। कराची कुरंगी सनती एरिया में हसास अदारों और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के तरबियत याफ्ता मास्टर माइंड दहशतगर्द शेख मोहम्मद अयूब उर्फ अयूब अंसारी साथी समेत गिरफ्तार। SSP कुरंगी हसन सरदार के मुताबिक भारतीय एजेंट और उसके साथी एहसन रजा के कब्जे से अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। मुलजमान की गिरफ्तारी चंद रोज पहले पकड़े गए 2 राग के एजेंट खावर हुसैन और जाबर की निशानदेही पर अमल में आई। दौरान तफ्तीश मुलजमान के इंकशाफात भी सामने आ गए। भारतीय एजेंट 27 साल पहले 1998 में मुंबई से अपने मिशन पर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आया। मुलजिम खुद को ड्राइवर और कभी AC मैकेनिक जाहिर करता था। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। बंद रोड के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से अजमतुल्लाह नामी नौजवान जान से गया। मॉस्को में ज़ेरे तामीर इमारत से एक शख्स की कई रोज पुरानी लाश मिली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पाक कॉलोनी, सुखन, स्टील टाउन, नातानाबाद, नात कराची, लजबेला चौक, बोर्ड बेसन और इत्तार टाउन में पुलिस मुकाबलों में एक डाकू मारा गया जबकि 10 जख्मी डाकू समेत 16 मुलजमान पकड़े गए। कब्जे से लूटा हुआ सामान और असला बरामद हुआ। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के बजट के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बजट आज पेश किया जाएगा। महकमे खजाना के मुताबिक बजट 2024-25 का हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 4 रुपए कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नई कीमतों का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। खिलाड़ी आज एजेप्टन ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे।
मौसमी सूरत हाल की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं और झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो इस तरह से आज मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि शाम और रात को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और गरज चमक के साथ झक्कड़ भी चलेगा। शहर लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 43 डिग्री को छुएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। शहर की औसत एयर क्वालिटी में भी इजाफा हुआ है। मौसम की मज़ीद डिटेल्स हम जानेंगे मोहम्मद अवैस से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर हम बात करें तो आज भी दर्जा जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू जाएगा और आज भी एक्सेसिव हीट रहने का सारा दिन खदशा। इसके साथ साथ अभी जो है वो दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 43 और कम से कम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके साथ साथ अभी हवा में नमी के तनासब की बात करें तो हवा में नमी का जो तनासब तकरीबन 55% तक पहुँच चुका है। हवाएं 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। चूँकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जिसके बायस मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ 27 मई तक जो है वो हीट स्ट्रोक का खदशा मौजूद है, हीट वेव का खदशा मौजूद है, जिसके पेश नज़र जो है वो अपने आप को और अपने बच्चों को धूप से महफूज रखें, छाँव पर रहें और अगर आप दिन के औकात कार में काम के लिए बाहर निकलते हैं तो अपने सर को ज़रूर ढांप के रखें। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी करें और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि हीट स्ट्रोक से जो है वो बचा जा सके। जी, इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर, पेशावर और विफाक में पारा हाई रहेगा। जुनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म होगा। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मई का महीना और सूरज सुबह सवेरे आग बरसाने को तैयार है। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक आज जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ लाहौर का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि पेशावर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक आज जाने के इम्कानात हैं। शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। हीट वेव, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों को सायादार जगह का इंतखाब करना पड़ेगा और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने के बार बार जो अहकामात हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। जुनूबी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और जुनूबी इलाकों में पारा 48 डिग्री तक जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों समेत गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा यह हम जानेंगे अब्दुल वली से। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासियों के लिए मौसम के हवाले से आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 37 सेंटीग्रेड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासब जो है वो 78% है और 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त शहर कायद में जो है वो हवाएं चल रही है। यानी आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है कराची वालों के लिए। गर्मी की शिद्दत इसी तरीके से जो है वो बरकरार रहेगी, हब्स का राज रहेगा दिन भर जो है वो। इसी हवाले से जो माहिरीन सेहत है वो ये बताते हैं कि जो शहरी है वो घरों से निकलने से कबल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करे। जो ज़ायद उम्र अफराद हैं या कम उम्र के शहरी है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से बिल्कुल गुरेज करे और अगर कोई बाहर किसी काम से जाते हैं तो वो अपने साथ जो है वो पानी की बोतल ज़रूर साथ ले जाएं और धूप से ख़ुद को जो है वो महफूज रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि वो चाव में ही जो है वो चहलकदमी करे। तो आज भी जो है वो शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस 37 सेंटीग्रेड किया जा रहा है। जी
मौसम की तब्दीली ने हैदराबाद को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। शदीद गर्मी से बदहाल शहरी गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करने लगे हैं। हीट स्ट्रोक की अलर्ट जारी हुई तो शहरी घरों, दुकानों और दफारती तक महदूद हो गए हैं। इस सूरत हाल पर हम नासिर शेख की रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि मौसम की तब्दीली की वजह से हैदराबाद भी मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी से बदहाल शहरी गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी हो चुका है और शहरी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर को अपनाए हुए हैं। घरों, दुकानों और दफातर में गर्मी से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है। मुल्तान में शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ चुका है। ठंडे मशरूबात में खालिस घोटा सरदाई सबका पसंदीदा है। शहरी कहते हैं कि खालिस अज्जा से तैयार करदा घोटा सरदाई बादाम शहरियों के लिए गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। रिपोर्ट के साथ विजया वाहिद। शहर ओलिया में सूरज शहरियों को आंखें दिखाने लगा है। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत की वजह से सरदाई की मांग में इजाफा हो गया है। मशीन में डालकर मिक्स करते हैं, फिर उससे घोटा बनाते हैं। ये बहुत ही मुफीद होता है गर्मी के लिए। आप खुद भी हैं, बच्चों को पिलाएं, बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। मुल्तान के गर्म मौसम में शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात खासकर घोटा सरदाई बादाम बड़े शौक से पीते हैं। खालिस अज्जा से तैयार करदा घोटा सरदाई बादाम शहरियों के लिए गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। ये बहुत फायदेमंद है, ठंडी है सरदाई, इसलिए गर्मी का ये तोड़ है, बहुत मज़ा आता है ये पीने में। सरदाई में डाले जाने वाले बादाम, पिस्ते, सौंफ, खशखाश, काली मिर्च, इलायची, चार मगज, नारियल इसका मज़ा मज़ीद दोबाला कर देते हैं। गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात खासकर सरदाई का इस्तेमाल न सिर्फ गर्मी में राहत पहुंचाता है बल्कि ये सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ वजीहा वाहिद, नियो न्यूज़, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे। किर्गिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो वहां पर फंसे 171 तलबा बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दीगर सूबों के तलबा तालिबात को भी हुकूमत बलोचिस्तान उनके घरों तक पहुंचाएगी। एयरपोर्ट पर वतन वापस पहुंचने पर तलबा और तालिबात के जो वालिदैन हैं वो भी मौजूद थे और वालिदैन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन ने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ाती दिलचस्पी से ही हमारे बच्चे बाहिफाजत अपने घरों को पहुंचे हैं। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक से मजीद 205 तलबा वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तलबा की वापसी का इंतजाम किया। मजीद तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज किर्गिस्तान भेजी जाएगी। रिपोर्ट के साथ हम्माद यूसुफ। में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कराची एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध का कहना था कि वतन वापस आने वाले तलबा में से 99 का ताल्लुक कराची से है। हुकूमत सिंध बच्चों के वालिदैन और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ते में थी। मजीद 180 तलबा किर्गिस्तान में हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके लिए खुसूसी फ्लाइट भेजे। सबसे ज्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए इधर। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है, तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए अपने मुल्क और अपने घरों तक। वापस आने वालों में हैदराबाद, खैरपुर, नौशहर फैरोज, सखर, नवाब शाह, बदीन और दादू समेत दीगर शहरों के तुलबा शामिल हैं। वतन वापसी पर तुलबा ने इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान की तरफ से फ्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। पाकिस्तानी हुकूमत में यही है कि अभी उन्होंने फ्लाइटें चला दी, पर फिर भी पीछे बहुत ज़्यादा बच्चा रहता है। 6-7 फ्लाइटों से मोस्टली बच्चा इधर नहीं आता। किर्गिस्तान में बसे तुलबा के लिए आवाज उठाने और मदद करने पर तुलबा ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहमीर राजपूत के साथ हम्माद यूसुफ, न्यू न्यूज़, कराची। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। इब्राहिम रईसी की मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा की अहाते में तदफीन हुई। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात ने तदफीन में शिरकत की।
शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सपुर्दे खाक। मशहद में इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी के मैयत के जुलूस में लाखों अफराद शरीक हुए। लाखों सोगवारान की आहों और सिसकियों में जज्दे खाकी रोज़ा हजरत इमाम अली रजा पहुँचाया गया। रईसी के सफरे आखिरत में हर आंख अश्कबार दिखाई दी। शहीद को खराज अकीदत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मैयत भी जुलूस की सूरत में ईरानी शहर रे में मज़ार सैयद अल करीम पहुँचाई गई। हुसैन अमीर को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे के जुलूस में ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सखर में मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, मुत्तादिद जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद हम बात करेंगे घोटकी से। हमारे नुमाइंदे गाजी वसीर हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी वसीर, बताएगा कैसे पेश आया ये हादसा? जी बिल्कुल, घोटकी मोटरवे M5 पर जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें मुताबिक अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं और जहां बात और जख्मी अफराद को जो है DHQ अस्पताल मीरपुर माथिलो और कुछ को जो है DHQ अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जो है इस वाक़े में जो है मजीद ये पेशरफ की जा रही है कि ये हादसा पेश कैसे आया, या तेज रफ्तारी के बायस पेश आया या ये कोई और वाक़या हुआ था। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सिपा सालार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस माइस से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल चांसलर के खारिजा पॉलिसी और सलामती के मुशीर, जर्मन वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा और सेक्रेटरी दिफा नेल हेल्मर और अस्करी क़यादत से भी मिले। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे। पंजाब में आवाम को बड़ा रिलीफ। पंजाब में रोटी मजीद सस्ती मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में रोटी 2 से 3 रुपए सस्ती कर दी है। मरियम नवाज ने कहा है कि हमने पंजाब में रोटी की कीमत आज से मजीद कम कर दी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के बाद उनके जो गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी आवाम को रिलीफ। पेशावर में डबल रोटी, बिस्किट और समोसे की कीमत में कमी। बड़ी डबल रोटी 20 रुपए और छोटी डबल रोटी 10 रुपए सस्ती। बड़ी डबल रोटी 220 से कम होकर 200 रुपए और छोटी डबल रोटी 110 से कम होकर 100 रुपए की हो चुकी है। बिस्किट की कीमत में भी 100 रुपए फी किलो कमी हुई है। बिस्किट 700 रुपए से कम होकर 600 फी किलोग्राम हो गए हैं। समोसा 10 रुपए सस्ता होकर 20 रुपए का हो गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने कीमतों में कमी का एलामिया जारी कर दिया है। नई कीमतें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। ये जो कमी कर दी ये भी अच्छी बात है, लेकिन कमी उस चीज़ में होना चाहिए जो इस्तेमाल ज़रूरत हो ना। मिसाल की घी, गंदम ये वगैरह ये चीज़ें, टमाटर, प्याज, ऐसे चीज़ों में कमी अगर हो जाए तो फिर गरीब के लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बिस्कुट होता है, ये बच्चों की चीज़ें होता है, सुबह स्कूल ले जाते हैं, ये